हेलो हाय नमस्ते सलाम शत श्री अकाल आदाब दोस्तों, कैसे हो? नेट स्पीड से बढ़िया है। आज हम एक मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी का नाम है दोस्तों सैन एंड्रियास। इस मूवी में दोस्तों ऐसा सीन दिखाया जाए ना जो आपकी खोपड़ी और खोपचे में खलबली मचा देंगे, क्योंकि ये सीन जो है ना वो हमारी धरती पे कभी ना कभी हो भी सकती है। फ्यूचर में ऐसा प्रेडिक्शन लगाया गया है, तो अपने दिलों को थाम के बैठो क्योंकि मूवी बहुत ही हैरत अंगेज है। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो प्यार से बोलना, अगली बार और प्यार से बोलेंगे, ठीक है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लड़की है, कार ड्राइव करती हुई दिखाई जा रही है हमें। नैटाली इसका नाम है। गाड़ी से बढ़िया सैर पे लगी होती है, लेकिन उसकी गाड़ी के एक तरफ से एक पत्थर आके उसकी गाड़ी पे लगता है, और ये तो सिर्फ एक ही पत्थर था। देखते ही देखते लैंडस्लाइड होना चालू हो जाता है दोस्तों, और ये बहुत ही हैरत अंगेज सीन है दोस्तों। लैंडस्लाइड की वजह से उसकी गाड़ी खाई में गिर जाती है, लेकिन यहाँ पर नैटाली की किस्मत अच्छी होती है दोस्तों। एक पेड़ में उसकी गाड़ी उलझ गई थी, इसीलिए वो अभी तक जिंदा है। अब सीन शिफ्ट होता है दोस्तों, अपने ड्वेन जॉनसन यानी कि रॉक को दिखाया जाता है। पिक्चर में इनका नाम दोस्तों रे है। रे एक रेस्क्यू टीम में पायलट है। इसके हेलीकॉप्टर में एक न्यूज रिपोर्टर रेस्क्यू टीम का इंटरव्यू ले रही होती है, और रे हेलीकॉप्टर को उड़ा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस खाई पे पड़ती है जहां पर वो लड़की की कार गिरी थी, और लकीली ये नैटाली कार को देख लेता है दोस्तों, और उसका एक हेलीकॉप्टर खाई के पास में लेके जाता है। उसका एक टीममेट नीचे जाता है और रस्सी की सहायता से एक गाड़ी को एक रोप से बांध देता है, जिससे कि वो ऊपर आ जाए, लेकिन वो गाड़ी पूरी तरह से अटकी हुई थी, जिसकी वजह से रे का बैलेंस बिगड़ने लग जाता है, और वो एक और टीममेट को नीचे भेजता है, लेकिन वो भी अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो आखिर में दोस्तों रे को खुद ही जाना पड़ता है। अब रॉक खुद ही मैदान में उतर गए दोस्तों, फिर तो 99% काम तो हो ही जाएगा, 1% काम हो जाएगा भैया। तो यहाँ पर नैटाली बच जाती है भैया। इसके बाद हमें पैसेडेनिया कैलिफोर्निया में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को दिखाया जाता है दोस्तों, जहाँ पे भाई साहब एक इनके बाल उड़ गए। ऑब्वियसली ये प्रोफेसर है और डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन के प्रोफेसर है। इनका नाम डॉक्टर लॉरेंस है। सभी स्टूडेंट ये बहुत ही वीआईपी स्टूडेंट है, सबके पास में मैकबुक प्रो है। इन सब अमीरजादों को बता रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका में एक भूकंप इतना प्रभावशाली था जो कि एक बार आया था कि वो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी वाले एटम बॉम्ब से 10 मिलियन बार भी गिराए जाने से ज्यादा खतरनाक था दोस्तों। वो बताते हैं कि सबसे ज्यादा तगड़ा भूकंप जो है ना वो 4 साल पहले वाल्डिविया शहर में आया था, जिसका रिएक्टर स्केल था 9.8। ये भूकंप 11 मिनट तक रहा था और उसने 80 फीट तक की सुनामी को भी जन्म दिया था दोस्तों, जिसे देखते देखते पूरा सदर्न चिली उसी भूकंप के कब्जे में आ गया था। और ऐसा कांड 150 साल में एक बार होता है दोस्तों। जाते जाते वो सबको एक बार और बताते हैं कि पूरा कैलिफोर्निया सैन एंड्रियास यहाँ पर मतलब जो लोग बैठे हुए हैं ना, जिस जगह पर बसा हुआ है ना, वो टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर ही है। इसकी वजह से ना पूरा न्यूयॉर्क भी कभी भी तबाह हो सकता है, और मेरी ये रिसर्च इसीलिए है कि मैं उस भूकंप के आने से पहले उसे प्रेडिक्ट कर सकूं और सबकी जान बचा सकूं। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर लॉरेंस अपने कैबिन में जाकर बैठ जाते हैं, उनके पास उनका कलीग आता है जिसका नाम पर्क है दोस्तों। वो आता है और वो उन्हें कुछ ग्राफ्स दिखाता है, जो कि वहां पे एक डैम है हॉल, उसके पास का ग्राफ था दोस्तों, जहां पर कुछ झटके महसूस किए गए थे। अब ये देख के डॉक्टर लॉरेंस तुरंत अपने कलीग के साथ निकल पड़ते हैं उसकी रिसर्च करने के लिए। वहीं पर हमें रे दिखाए जाते हैं भैया। वहां पर हमें दिखाया जाता है कि रे की एक बिटिया भी, उसका नाम ब्लेक है। अब भैया यहाँ पे पता चलता है कि रे का उसकी पत्नी के संग, जैसा आपको जहाँ पता ही है, अमेरिकन का हो जाता है 4-5 साल में डिवोर्स, तो वही है। और उसकी जो बिटिया बेचारी ब्लेक, वो अपनी मम्मी के बॉयफ्रेंड के संग रहती है। इनका गुरु ऐसे ही रहता, मम्मी का बॉयफ्रेंड हमारे स्टेप डैड। अपने यही सही है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब प्रोफेसर हॉल डैम के भूकंप के झटकों को समझ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक तेज झटका आ जाता है, और ये किसी और चीज का नहीं होता है बल्कि उसी भूकंप क्या होता है जिसके बारे में लॉरेंस यूनिवर्सिटी में बता रहे थे। अब झटके की वजह से वहां काफी ज्यादा हलचल मच जाती है और सब लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। पूरा हॉल डैम तबाह हो जाता है और जो लोग वहां पे खड़े होते हैं उन सभी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। लेकिन लॉरेंस और पर्क वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी पर्क को एक छोटी बच्ची दिखती है जो कि फंस चुकी होती है। उसे अपनी गोद में लेकर भागता है, लेकिन वो किनारे तक पहुंच ही नहीं पाता, और वो बच्ची डॉक्टर लॉरेंस को दे देता है और अपनी जान नहीं बचा पाता। उसकी मौत हो जाती है। पूरा डैम तबाह हो जाता है दोस्तों। जो भी लोग उस पे थे उन सभी की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर लॉरेंस किनारे पर खड़े होकर पूरे डैम को ऐसे ही देखते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है दोस्तों। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रे अपनी बिटिया ब्लेक से मिलने डैनियल नाम की लौंडे के घर जाता है। भाई डैनियल जिससे उसकी बीवी का टाका फिट है, वहां से उसकी बीवी एमा भी दिखती है, तो ब्लेक को गले लगा के वहां से निकल जाता है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे फोन पर उसके ऑफिस से मैसेज आता है कि काफी तेज भूकंप का झटका महसूस किया गया, तुम फौरन आ जाओ। इधर हम देखते हैं कि ब्लेक डैनियल के साथ एक प्राइवेट प्लेन में सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाती है एक जरूरी मीटिंग के लिए। वहां पर ब्लेक की मुलाकात
ब्रायन और उसके छोटे भाई से होती है जिसका नाम हॉली होता है। ये लोग यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आए होते हैं। वो दोनों काफी एक दूसरे से बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर लॉरेंस एक न्यूज रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रहे होते हैं उस डैम के आसपास के भूकंप के झटकों के बारे में। लेकिन तभी उनके पास एक और चार्ट आता है और नेवाडा के बारे में चार्ट होता है जिसमें वो देखते हैं कि अभी कुछ ही देर में सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, नेवाडा सब भूकंप के झटके में आने वाले हैं, क्योंकि ये तीनों ही शहर एक ही टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर बसे हुए हैं। लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है दोस्तों, उनके पास किसी को कुछ बताने का बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि लॉस एंजलिस में एमा एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और वहां पर तेज तेज एक भूकंप के झटके आने शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते दोस्तों पूरी की पूरी बिल्डिंग टूट कर गिरने लगती है और एमा खतरे में है। इस चीज की खबर जैसी रे को लगती है वो तुरंत उसकी मदद के लिए निकल पड़ता है। लेकिन अभी ब्लेक और डैनियल सैन फ्रांसिस्को में ही है और वो अपनी पार्किंग में खड़ी कार से निकलने की कोशिश करते हैं। पार्किंग लॉट से बाहर निकलते भूकंप के झटकों से कार डगमगाने लगती है और देखते देखते उनकी कार के आगे की पूरी जमीन धंस जाती है दोस्तों, और वो लोग जैसे तैसे वहां से निकल जाते हैं। लेकिन तभी आगे जाके पार्किंग की पूरी छत नीचे गिर जाती है, जिससे डैनियल की कार एक मलबे में फंस जाती है और उसके साथ साथ ब्लेक भी बहुत ही बुरी तरह से फंस जाती है। उसका पैर उसमें फंस जाता है। डैनियल जैसे तैसे वहां से निकल जाता है और भागते हुए सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है और उससे मदद मांगता है कि ब्लेक मेरी दोस्त एक कार में फंस गई, उसकी मदद करो। लेकिन तभी वहां पे छत का मलबा गिर जाता है और गार्ड की भी वही मौत हो जाती है दोस्तों। अब डैनियल ब्लेक की जान की परवाह नहीं करता और अपनी जान बचा के वहां से भाग जाता है। ब्लेक उसी हालत में वही रहती है, लेकिन उसकी बातें बैन नाम का लौंडा सुन लेता है। वो ब्लेक को बचाने के लिए निकल पड़ता है और यहाँ पर हम वो सीन देखते हैं दोस्तों जिसे देखते आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरा लॉस एंजलिस शहर मिट्टी में मिल रहा था। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जमीन में धंसने लग गई थी और वहीं एमा एक बिल्डिंग में फंसी हुई होती है और वो बिल्डिंग धीमे धीमे करके नीचे गिरने लगी थी। एमा डिसाइड करती है कि वो बिल्डिंग की छत पे जाएगी और वहां रे का वेट करेगी। वो ऐसा ही करती है, वो भागती हुई छत पे जाती है। लेकिन जैसे ही वो छत पे पहुंचती है उसकी बिल्डिंग भी गिरने लगती है। अगर वहाँ थोड़ी देर और रुकी तो उसकी पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इसकी किस्मत अच्छी होती है, वहां पर रे आ जाता है और उसको रेस्क्यू कर लेता है। लेकिन तभी रे का हेलीकॉप्टर उस बिल्डिंग से टकराने वाला होता है। लेकिन रे तो भैया ड्वेन जॉनसन रॉक, इनको क्या होगा, तो ये वहां से निकल लेते हैं। अब पीछे अब देखते हैं कि पूरा एले शहर गिर के जमीन में धंस चुका है। हर तरफ त्राहिमाम है दोस्तों। ये सीन देख के ऐसी लगता है कि भैया नेचर के आगे हमारे कोई औकात नहीं। एक बात बता दूं आपको, भूकंप की वजह से किसी की मृत्यु नहीं हो सकती, हमारी बिल्डिंग्स की वजह से हमारी मृत्यु हो सकती है। भूकंप को थोड़ी पता है हम 21वें माले पे बैठे हैं, उसको लग रहा है हम तो जमीन पे खुले मैदान में भूकंप आ जाए किसी को कुछ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी तरफ दोस्तों हम देखते हैं ब्लेक के पास अब बेन पहुंच चुका है अपने छोटे भाई के साथ। लेकिन ब्लेक को निकालने में बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि वो पूरी तरह से मलबे के नीचे फंसी हुई है। अगर वो लोग वहाँ थोड़ी देर और रुकते तो वो भी मारे जाते। लेकिन बेन बड़ी मुसीबतों से वहाँ ब्लेक को निकाल लेता है और बिल्डिंग के बाहर आ जाता है। दोस्तों बाहर भी पूरी तरह से मातम मचा हुआ है, हर तरफ तबाही है। थोड़ी दूर जाने पर ब्लेक को एक स्टूल दिखता है जो कि सही सलामत होता है, तो वो उसके अंदर चले जाते हैं और एक टेलीफोन मिलता है। तो एमा को वो फोन करती है और सही सलामत होने का बताती है, जिसके बाद रे और एमा उसे बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी उनका हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो जाता है और अब इन दोनों को मजबूरन उसे क्रैश लैंडिंग करानी पड़ती है। रे हेलीकॉप्टर को एक शॉप में घुसा देता है और इन दोनों में से किसी को कोई चोट नहीं आती है। आज ड्वेन जॉनसन है भैया, रॉक है, इनके संग थोड़ी किसी की चोट आएगी, ये पिक्चर के हीरो नहीं मर जाएंगे। अब ये दोनों बाहर आते हैं, लेकिन वहां तो अलग ही तरह की भगदड़ मची हुई है। लोग टीवी फ्रिज लेके भग रहे होते हैं, उन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं होती है, बल्कि उन्हें मॉल वॉल लूटने को मिल जाती है। जब लोगों का भैया असली चेहरा सामने आता है ना, तभी सीन होता है मजेदार। आपको मूवी सेट की एक चीज बताओ, एक बार मैं कॉलेज से आ रहा था और मैंने पता क्या देखा, एक ट्रक पलटा हुआ है, उसमें से साबुन ही साबुन बिखरे हुए हैं। लोग पता क्या कर रहे थे, ट्रक वालों का क्या हुआ, साबुन बटोर बटोर के भाग रहे थे वहां से। तो ये इंसान की असली औकात है और हमने जाके ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को वहां से निकालने की कोशिश करी। ऐसे बस 4-5 ही लोग थे। आइए मूवी में दोबारा लौटते हैं। मतलब भूकंप भी इनसे कह रहा होगा कि सालों सुधर जाओ बे, इस टाइम में लुटेरे हो। तो भैया रे वहां से कार लेके वहां से निकल जाता है उसे बचाने के लिए। वहीं हम देखते हैं कि डॉक्टर लॉरेंस अभी भी इंटरव्यू दे रहे होते हैं। मतलब अभी कैलिफोर्निया ने इस भूकंप का असली मंजर तो देखा ही नहीं है। अब रे और एमा कार से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर उन्हें कुछ लोग उन्हें इशारा कर रहे होते हैं कि आगे मत जाओ। लेकिन अचानक से रे अपनी गाड़ी रोकता है और गाड़ी से उतरकर कुछ ऐसा देखता है जिसे देख के उसके होश ही उड़ जाते हैं। और रोड 2 टुकड़ों में बढ़ चुकी थी, जो कि बहुत ही डरावना सीन होता है दोस्तों।
रे और एमा वापस उन्हीं लोगों के पास आते हैं लौट के, चूंकि उन्हें इशारे कर रहे थे। वो असल में हस्बैंड और वाइफ होते हैं। उनकी कार खराब हो चुकी थी और ये कपल का बेटा भी वहां पर फंसा हुआ था। रे को उस आदमी की टोपी पर एविएशन का बैज दिखता है, जिससे देख के वो उससे पूछता है कि क्या भी एविएशन आपका है, तो वो उससे कहता है हाँ। तो रे और वो सौदा करते हैं कि वो उसे अपनी कार दे देगा और ये लोग उसे अपना प्लेन दे देंगे। अब यहाँ पर रे उस प्लेन को लेकर निकल पड़ता है कैलिफोर्निया की तरफ। यहाँ पर ब्लेक और बैन किसी ऊंची जगह पर टहल रहे होते हैं जहाँ से वो रे को इशारा कर सके, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी ऊंची जगह ही नहीं बची थी। सारी बिल्डिंग जमीन में धंस चुकी थी। अब तभी रे और एमा के प्लेन में फ्यूल खत्म हो जाता है, लेकिन रे और उसकी धन्नो एमा दोनों एक पैराशूट लेके निकल पड़ते हैं। और भैया जब एमा कहती है लैंड करा दे, 500 ज्यादा ले ले, तो वो दोनों आगे मैदान में रुक जाते हैं। लेकिन तभी दोस्तों एक और झटका महसूस होता है जो कि सारे झटकों से ज्यादा पावरफुल होता है। दोस्तों 9.1 स्केल का होता है, यानी पूरे कैलिफोर्निया को हिलाने लगता है। और रे वहां पर फंसे सारे लोगों को बचाने की कोशिश करता है। रे देखता है कि ब्लेक तक जाने का कोई भी रास्ता बचा ही नहीं हुआ है, रोड भी टूट चुकी है और रे ने प्लेन भी क्रैश कर दिया है। इसीलिए अब रे फैसला करता है कि वो बोट का सहारा लेगा ब्लेक तक पहुंचने के लिए। वहीं दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि ब्लेक, बैन और उसका भाई तीनों बचे हुए होते हैं, लेकिन बैन जख्मी हो चुका है। तभी ब्लेक को एक सायरन सुनाई देता है, जो कि तब बजता है जब पानी का लेवल खतरे से ऊपर आ जाता है। मतलब अब सुनामी भी आने वाली है दोस्तों। ये सुन के ब्लेक नजदीकी में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पनाह लेने की सोचती है और भागने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ में दिखाई देता है कि पूरा समुद्र हिलने लगता है, जितनी भी नाव होती हैं पलटने लग जाती हैं और रे अपनी बोट से भाग रहा होता है, लेकिन काफी बड़ी लहर उसकी तरफ आने लगती है और उसके साथ ही बड़े बड़े कार्गो शिप और क्रूज भी आने लगते हैं जो कि डिसबैलेंस थे। और देखते ही देखते सुनामी का पूरा पानी शहर में घुस जाता है दोस्तों। उसके साथ ही बड़े बड़े जहाज भी तबाह हो जाते हैं। ऐसा ही एक जहाज ब्रिज से टकराता है जिसमें डैनियल की मृत्यु हो जाती है। वो जहाज आगे डैनियल के ऊपर गिर जाता है और वहीं कुचल के मर जाता है। तभी यहाँ पे इमोशनल सीन देखते हैं दोस्तों। एक बूढ़ा कपल जिन्हें पता होता है वो नहीं बच पाएंगे, वो दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं और समुद्र का पानी उन्हें अपने साथ चपेट लेता है। अब वो पानी की लहर उस बिल्डिंग की तरफ भी बढ़ रही थी जिसमें ब्लेक और बैन रुके हुए थे। थोड़ी देर में वो बिल्डिंग भी पानी में बदल जाती है, लेकिन ब्लेक बचकर ऊपर के फ्लोर पर चली जाती है जिससे वो दोबारा से बच जाती है। तभी वहां पर रे और एमा आ जाते हैं बोट लेके, लेकिन उन्हें क्या पता होता है कि उनके पीछे वाली बिल्डिंग में ब्लेक है। लेकिन ब्लेक उन्हें देख लेती है और वो वहां से काफी चिल्लाती है, लेकिन भैया शीशा साउंड प्रूफ होता है जैसे मेरा स्टूडियो है। उसकी आवाज बाहर नहीं आ पा रही थी। तभी ब्लेक देखती है कि ओली के पास तो एक लेजर लाइट है। वो उसे यूज करके रे की बोट पे मारती है और उस लाइट को देख के रे जब पीछे मुड़ता है तो उसे ब्लेक दिख जाती है। ये देख के वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, खुशी मनाने लग जाते हैं। लेकिन खुशी उनकी माथे बदल जाती है। वो बिल्डिंग पूरी तरह से नीचे गिरने लग जाती है। ये देख के रे एमा से कहता है, एमा तू यहीं रुक, मैं देख के आता हूँ वहाँ क्या है। इतने में देखता है वो कि ब्लेक पानी में डूब रही है कांच के उस तरफ। अब रे उसको बचाने की बहुत कोशिश करता है। वो शीशे के दूसरी साइड होती है, वो शीशा तोड़ नहीं पा रहा था। वो बहुत कोशिश करता है ब्लेक को कि तुम थोड़ी देर सांस लेती रहो, लेकिन पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ब्लेक उस पानी में डूब जाती है और उसकी सांसें रुक जाती हैं। लेकिन यहाँ पर रे हार मानने वाला में से नहीं था दोस्तों। वो आखिरकार उस शीशे के गेट को तोड़ लेता है और रे को बाहर लेके आ जाता है। अब जिस बिल्डिंग में ये लोग होते हैं उसका शीशा भी बहुत मजबूत होता है दोस्तों, उसे तोड़ ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए थोड़ी बनाया गया था कि किसी दिन तूफान आएगा, भूकंप आएगा, भूचाल आ जाएगा और उस शीशे को तोड़ने की नौबत आ जाएगी। उनने तो लगाई थी अपनी क्वालिटी। अब एमा ये देख लेती है और वो अपनी बोट लेके वहीं पे घुस जाती है जिससे शीशा टूट जाता है। और सभी लोग ब्लेक को लेके यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन ब्लेक अब होश में नहीं थी। रे बहुत कोशिश करता है उसे बचाने की, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम रहती है दोस्तों। और अपनी बेटी को अपने सामने मरता हुआ देखकर एमा रोने लगती है और रे कहता है कि वो हार नहीं मानेगा। वो बार बार कोशिश करता रहता है। और तभी दोस्तों एक चमत्कार होता है। चमत्कार इसलिए होता है कि अपने डॉन जॉनसन है भैया, इनके तो मूवी के हीरो हैं ये, इनका ही कांड सफल नहीं होगा तो किसका होगा भैया। ब्लेक एक बार जोर से खांसती, पानी थूकती है और बस फिर क्या, सीन सेट। अब लास्ट में बचे हुए लोगों को पुलिस रेस्क्यू कर लेती है। और यहाँ पे हमें ऐसा सीन दिखाया जाता है दोस्तों जिसमें पूरा शहर तबाह हो चुका है, हर चीज पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। लेकिन अंत में हमें अमेरिका का झंडा दिखाया जाता है। रे से देख के कहता है कि हम सब चीज दोबारा बना लेंगे। अब मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अच्छा दोस्तों एक बात आपको बताऊं, अमेरिका ऐसी ऐसी मूवीज बनाता है जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया तबाह हो जाती है, फिर वो बचा लेते हैं। हर मूवी उनकी ज्यादातर ऐसी होती है, जो भी सुपर हीरो मूवीज वगैरह ये सब कर्मकांड वाली मूवी होती है। लेकिन कोरोना के टाइम पे अमेरिका की फट गई थी, वैक्सीन नहीं बन पा रही थी, तब जाके जब दुनिया ने सब बना लिया तब उन्होंने फाइजर बनाई। कोरोना के टाइम पे देख रहे हो
दुनिया पूरी खतरे में आ गई थी, अमेरिका शांत बैठा था, खुद भी केस लिए घूम रहा था। मतलब रियल लाइफ में तो बढ़िया चलते हो, रियल लाइफ में सब वही बम्बैया बकैती कर रहे हैं। दोस्तों आपको मूवी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी मूवीज देखने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक भी कर दे, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दे, बी ऑनेस्ट। हाँ चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक और नई मूवी के साथ। धन्यवाद।